आवाज आ रही है आपको? गुड मॉर्निंग देवांश, नव्या, आरती, कुशाल। आवाज आ रही है? ठीक है, बोर्ड क्लियर है? वेरी गुड। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2। 7.23 और अपनी फोर्थ चल रही है। ओके, 7.4 में अपना क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट है। कुछ उसमें प्रॉब्लम है, कुछ पूछिए। एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन 1 and 2? नो डाउट, वेरी गुड। और किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में? नो डाउट, ओके, वेरी गुड। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप पहले वो कंफर्म कीजिए। ओके, कि सर ये वाला नहीं आया, ये वापस एक्सप्लेन कर दीजिए, उसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके प्रखर, यस। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया एंड 2 किया, वो भी मल्टीप्लाई थे, थोड़ा सा डिफरेंस था दोनों क्वेश्चन में। ओके, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी 2 मेथड होते हैं, दोनों मेथड में आपको समझा देता हूँ। ओके, आप एज जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हो उसे। ओके, इसमें डायरेक्ट मेथड भी आता है, क्योंकि इसमें 1 फिर 0 0 वाली वैल्यू है। ओके, 10 प्लेस वाली है, तो उसे हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं और फ्रैक्शन में चेंज करके कैसे कर सकते हैं, और सिंपली मल्टीप्लाई भी हम उसे कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि जो 10 की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि आफ्टर 1 0 0 0 इस तरह से आ रहे हैं, तो हम उसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम उसे कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम उसको डायरेक्ट करने की ही कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू आपकी बुक। इसमें क्या है? डायरेक्ट मेथड है। ओके, सिंपल से भी आप कर सकते हैं, जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 1 and 2 था। ओके, लेकिन ये नेक्स्ट मेथड है, तो हम इसे उसी तरह से करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन है बाय 10 है, 100 है, थाउजेंड्स है, कि उसमें इंक्रीज हो रही है वैल्यू की, 0 0 0 उसमें ऐड किया जा रहा है। ओके, तो हम उसको किस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं? ओके, ये केवल इसी मेथड में होता है जिसमें 10 है, 0 है, 0 है, 1000, इस तरह से 10,000 इंक्रीज हो रहा है। ओके, बाकी क्वेश्चन है इस तरह से नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, केवल मैं मल्टीप्लाई देख रहा हूँ, इसमें मल्टीप्लाई है, बाकी है मल्टीप्लाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट द प्रोडक्ट। ओके, तो सिंपल है, मल्टीप्लाई है। देखिए क्वेश्चन में अच्छी तरह समझना। बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? यस, क्वेश्चन फर्स्ट 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, अब देखिए इसमें जैसे 1 के आपका क्या रहा है? 0। इसी तरह इसके और कोई मल्टीप्लिकेशन आ सकता है 10 के अलावा भी आ सकता है। ओके, 1000, 10,000, इस तरह से कोई सी भी वैल्यू दे सकते हैं। 1 के आफ्टर 0 0 0 आना चाहिए, इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए फर्स्ट आप देखेंगे इसमें डेसिमल प्लेस कितना पर है? यहाँ पर, यानी कि ये 10 से इससे जस्ट पहले क्या है? इसमें डेसिमल लगा हुआ है। ओके, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 या उसके मल्टीपल से, तो इस डेसिमल्स को ट्रांसफर कर देते हैं उतने ही प्लेस जितने यहाँ पर क्या है? 0 है। ओके, रिपीट कर रहा हूँ, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन के बाद में ओनली 1 नंबर है, और यहाँ पर भी 1 नंबर है, यानी 10 है। 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी। यहाँ पर आप देखिए कितने जीरो है? ओनली 1। कितने जीरो है? हाउ मेनी जीरोस इन देयर?
there are only one zero. Okay, then we'll transfer decimal point into right hand. Okay, according to zero. यहाँ पर वन है तो हम इस जीरो को वन नंबर इस साइड में लेकर आ जाते। देखिए ये है, यहाँ से वन नंबर इस साइड में, ये राइट हैंड पर जंप कर जाता है। ओके, तो 10 आ गया, यानी कि आंसर इसमें हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 8। 8 के आकर यहाँ पर पॉइंट लगने से कोई मतलब नहीं, आप चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। ओके, बस आपको ये यहाँ पर कर देना है, बिकॉज यहाँ पर 1 है, 10। ओके, ये 10 का मतलब है ये वाला जीरो, तो हमने वन प्लेस इसको राइट पर से हमने ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक दो हम और करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं 1 पॉइंट। क्लियर है? ये कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक दो क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 डी, मैं बड़े लिख रहा हूं आपको। देवांश बोर्ड ब्लर है, अब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ओके, नेक्स्ट 1.6 इंटू 100। ओके, अब देखिए यहाँ पर डेसिमल में, डेसिमल में यहाँ पर तो 1 पॉइंट है, बट यहाँ पर कितने जीरो, हाउ मेनी जीरो देयर आर 2 जीरोस। यहाँ पर कितने जीरो हैं, 2। 100 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 100 में 2 जीरो आता है। अब यहाँ पर डेसिमल प्लेस कहाँ पर है, यहाँ। ओके, इमेजिन कीजिए ये डेसिमल पॉइंट को हमें कितने नंबर से राइट में ट्रांसफर करना है, 1 एंड 2 पॉइंट्स। ओके, यहाँ पर तो ये 1 पॉइंट हो गया। ओके, ये कौन सा हो गया, ये 1 हो गया। इसको 1 नंबर और लेकर जाना, ये तो 1 हो गया ना, 1 नंबर, बट यहाँ तो कोई डिजिट है ही नहीं, यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, 0। क्या पुट कर देंगे, 0। ओके, तो ये पॉइंट अब यहाँ पर आ गया। ओके, मीन्स आंसर हो जाएगा इसका 160। ओके, 2 नंबर हमने इसको ट्रांसफर कर, आंसर इज 160। ये फर्स्ट मेथड है। अब मैं आपको इसको इसका सेकंड मेथड समझा, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आया आपको समझ में? ये सिंपल मेथड है, बस आपको राइट में जंप करना है। अगर वहां जीरो नहीं है, कुछ भी नंबर नहीं है, तो आप वहां 0 पुट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों ये मेथड? इसमें कुछ प्रॉब्लम है आपको समझने में? ओके, बस इसे 1 प्लेस यहाँ पर पॉइंट, बट यहाँ 2 प्लेस करना है, 1 जंप और लगा दिया, तो ये ऐसा आता है, यहाँ पर ये 0 हो गया। अब इसका सेकंड मेथड मैं बता रहा हूँ, आपको जैसा सही लगे वैसा कर। ओके, नेक्स्ट मेथड है कि हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन हम इसे करते हैं। 1.6 ओके, मल्टीप्लाई बाय 100। फ्रैक्शन मेथड से हम करेंगे, यहाँ पर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ स्टार्टिंग में 1 पुट किया। ओके,
अब देखिए आफ्टर डेसिमल कितना प्लेस है 1, कितना है 1, तो हमने इसको रिमूव कर दिया और लिख दिया। अब ये जो डेसिमल था ना ये क्या हो गया, रिमूव हो गया, ये ओके। ये सेकंड मेथड है। तो डेसिमल के आफ्टर 1 है तो हमने यहाँ पर 10 पुट कर दिया, इनटू 100 सब में आएगा, ओके। ये तो कॉमन है, इनटू 100 सब में। इस जीरो से हमने इस जीरो को क्रॉस कर दिया, इस जीरो से हमने क्या कर दिया, इस जीरो। अब देखिए 16 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करना है तो मीन्स ये 16 और ये 0 है, ये हमने 0। आप इस मेथड से भी इसको कर सकते हैं, ये फ्रैक्शन मेथड है, ओके। तो आप डायरेक्ट मेथड से ही कीजिए। यहाँ पे 0 तो हमने 0 लिख दिया। इसकी जगह नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और करवा देता हूँ। इमेजिन कीजिए यहाँ पर, ओके। क्या लिखा है 3 पॉइंट, यहाँ पर 100 है तो इंटू 100 ही हमें करना है। दोनों मेथड बता रहा हूँ। 2 नंबर है, ये 1 एंड 2, यानी यहाँ पर 0, ओके। आंसर इज 350। बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट हो गया ना, ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। फ्रैक्शन मेथड से आप कैसे करेंगे, 3.50 अपॉन 100, यहाँ पर क्या है 100, तो यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100, यहाँ 10 है तो 10, यहाँ 1000 है तो यहाँ 1000, ओके। आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल 1 पॉइंट, ये हमने 1 लगाया और 0 को रिमूव कर दिया, 0 यहाँ पर डेसिमल क्या हो गया, रिमूव हो गया, यहाँ 0 0 0 क्रॉस हो गया, मल्टीप्लाई 35 इंटू 10, ओके। सिंपल सा है ये, 35 ये। क्लियर है स्टूडेंट्स दोनों मेथड। ओके, ये बुक में नहीं है, मैंने मन से दिया है, ओके। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन सी। कॉपी करते जाइए इनको, अपनी जो रफ कॉपी है उसमें इसको नोट कीजिए। सी, ये भी मैं आपको दोनों मेथड से करवा देता हूं, ओके। 0.01, बिकॉज आपकी बुक में जो एग्जाम्पल थे वो 2 मेथड थे, इसलिए मैं दोनों मेथड करवा रहा हूँ, ओके। ये आपके क्वेश्चन है, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 1000, ओके। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट। यहाँ देखिए कितने हैं 0, देयर आर 3 zeros, ओके। 3 zeros है, यहाँ डेसिमल के आफ्टर 2 ही है, ओनली 2 है, यानी कि 1 प्लेस और चाहिए, ओके। तो यहाँ से हमने जम किया, ये 1 ये 2 और यहाँ 3 तो है नहीं तो हमने यहाँ 0, ओके। मीन्स ये डेसिमल हट गया, ओनली क्या बच गया 10, क्या बच गया 10, 0.0 लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख भी सकते, ओके।
क्लियर है? ये 1 2 3 तो हमने किया 1, ये डेसिमल, ये 2, यहाँ कुछ नहीं है, 1 नंबर और यहाँ 0, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट है तो यहाँ हमें 3 डिजिट जरूर चाहिए। ओके, तो 1 2 और ये 3। अब 1 से पहले 0 0 आ रहे हैं तो इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। डेसिमल के आफ्टर भी अगर 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उनकी भी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन डेसिमल के आफ्टर 0 के बाद में अगर कोई नंबर है तो वो हमें जरूर लिखना पड़ता है पूरा। ओके, यानी 0 है मीन्स वहां लिखने की जरूरत नहीं। सेकेंड मेथड देखिए, फ्रैक्शन मेथड से। ओके, 0.01 सबके नीचे क्या लिखना है आपको? 1, ये सभी में आ जाएगा। ओके, यहाँ 1000 है तो यहाँ भी 1000 आएगा। ओके, डेसिमल के आफ्टर कितने प्लेस है? 2। कितने हैं? 2। तो इस डेसिमल को रिमूव, ये रिमूव हो गया। ये साइन होता है ना, ये रिमूव करने का होता है, आप कॉपी में ऐसे साइन लगा सकते हो। ये हमने रिमूव कर दिया। ओके, अब यहाँ ओनली 1 बच रहा है अपॉन 100 इंटू 1000। देखिए 1 और ये 2, डबल 0 है। इस साइड से बिल्कुल राइट हैंड से क्रॉस करना, ये वाला मत कर देना, अगर आप यू कर दोगे रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो आपको ओनली रिमूव राइट हैंड से करना है। जो है ये। ओके, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 1 इंटू 7, यानी कि आंसर इज 10। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? दोनों मेथड आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब ये बताइए दोनों मेथड किससे समझ में नहीं आए? एनी स्टूडेंट जिसको ये क्लियर नहीं है? ये अपना सी कंप्लीट है, कॉपी कर लीजिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन डी। अब देखते हैं डी कैसे होगा। डिफरेंट टाइप्स के हैं, थोड़ा थोड़ा इनमें चेंज है। 0.015 मल्टीप्लाई बाय 1000। दोनों मेथड से हम करेंगे। ओके, देखिए कितने नंबर है यहाँ? 3। ओके, 3 जीरोस है यहाँ पे, तो मीन्स आपको डेसिमल प्लेस को है जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड पर जाता है। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई में थोड़ा डिफरेंस है कि मल्टीप्लाई होगा अगर 10 या उसके मल्टीपल से तो राइट हैंड पर डेसिमल जाते हैं, और डिवाइड होता है तो लेफ्ट में आ जाते हैं। ओके, ये हमेशा ध्यान रखिए। मल्टीप्लाई होगा राइट हैंड पर डेसिमल जाएगा एंड डिवाइड होगा लेफ्ट साइड। ओके, यहाँ हम सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 है, इसे जंप कीजिए, ये 1 2 एंड ये 3। ओके, मीन्स यहाँ पर डेसिमल आता था। ये स्टार्टिंग में देखिए 0 0 1 5 और यहाँ। ओके, अब इन जीरो की कोई जगह नहीं, तो हम डायरेक्ट 15 भी लिख सकते हैं या 15.0। ओके, ये मत कर लेना, ये तो आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ये मेथड?
ये अपने लास्ट क्वेश्चन से 7.4 ओके। नेक्स्ट अपन 7.5 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, सेकेंड मेथड फ्रैक्शन मेथड करते हैं हम। देखिए 0.015 ओके अपॉन हमेशा 1 जरूर आए। ये 1000 है तो यहाँ 1000 ओके। अब देखिए आफ्टर डेसिमल कितने नंबर है 1 2 एंड 3। डेसिमल को रिमूव करने के लिए 3 जीरो यहाँ पुट करना 1 और ये ओके। ये साइन क्या है, हमने डेसिमल को अब क्या कर दिया रिमूव कर दिया ओके। अब आपके ओनली 15 अपॉन 1000 इंटू 1000 ओके। 1 2 3 जीरो है तो 1 2 3 ओके। अगर यहाँ पर कम है या ज्यादा तो जितने जीरोज है उतने ही हमें रिमूव क्रॉस करना है। यस कर सकते हैं, बट वो मेथड तो राजवीर अपन ने कर लिया, वो मेथड तो हम कर सकते हैं ओके। बट वो मेथड हमने सीख लिया तो नेक्स्ट मेथड को भी तो सीखना है ना। जरूरी तो नहीं ना कि एग्जाम में कुछ इस तरह की कैलकुलेशन आ गई तो आप उसको 0 0 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो आपको ये मेथड भी आनी चाहिए ओके। सिंपल मेथड से भी हम कर सकते हैं, डेसिमल काउंट करके उसमें लगा सकते हैं, बट उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। वो फर्स्ट मेथड था, उसके बाद में सेकेंड एंड थर्ड में अभी एक्सप्लेन करूँ। तो क्विक मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ये मेथड आना चाहिए ओके। स्टार्टिंग वाला कि हमने 0 काउंट करके डेसिमल को राइट हैंड पे प्लेस कर दिया ओके। सिंपल मल्टीप्लाई तो सभी करते हैं ओके रणवीर। क्लियर है। तो ये मेथड नहीं, कॉपी में ओनली वन मेथड से कर सकते हैं ओके, क्योंकि अपने बुक में इंस्ट्रक्शन नहीं है कि किस तरह से करना है। बट जो 1 0 0 0 मेथड का होता है ना, उसको हम डायरेक्ट ही करते हैं ओके। सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप ये कॉलम मेथड से। बट हर जो मेथड होता है दोनों तीनों मेथड आपको समझ में आना चाहिए। इस तरह से आपकी कैलकुलेशन आ गई, आप उसको उस मेथड से करोगे इतना टाइम लगेगा आपको, और इस तरह से करोगे आप डायरेक्ट ही कर दोगे 15 ओके। आंसर है ये रणवीर है और राजवीर कौन है, जो भी है आप समझ रहे हैं ओके। मीन्स क्या बच रहा है अब यहाँ पर ओनली 15। तो आप इसी तरह से करके देखिए उनको। देखिए फर्स्ट हमने मेथड किया उसमें 15 था और डायरेक्ट रिमूव करने में, और हमने फ्रैक्शन मेथड किया उसमें भी 15 है। अब हम सिंपल मेथड करते हैं कॉलम मेथड ओके, वो भी देखते हैं। देखिए कैसा करेंगे 0.015 1 0 0 0 इस। अब इसमें इतना टाइम लगेगा, 0 से आप करोगे 0 0 0 फिर इससे करोगे 0 0 फिर ओके इस तरह से करेंगे। अब काउंट कीजिए 1 2 3 ओके। तो 1 डेसिमल कहां पर है, यहाँ पर आफ्टर कितने हैं 1 2 3 है तो 1 2 3 क्या आ गया आंसर। 15 के आफ्टर 0 है, पॉइंट के आफ्टर कोई वैल्यू नहीं इससे पहले,
तो मीन्स आपका यहाँ भी आंसर क्या आ रहा है, ओनली 15 आ रहा है। ओके, तीनों में आंसर इक्वल है, 15 आ रहा है। तो ये मेथड नहीं, आप फर्स्ट एंड सेकंड मेथड कीजिए, यहाँ पर 100 लिखें। क्लियर है रणवीर? रणवीर समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? डी अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपके ई। देखिए डायरेक्ट मेथड से हमें कितना टाइम बचता है। ओके, 3.216 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्यूशन 00 है 1 2। देखिए ओनली 2 सेकेंड्स में अपना ये सॉल्यूशन हो गया। अगर हम नॉर्मल स्पीड से भी करते हैं 2 सेकेंड्स लगे हमें। ओके, डायरेक्ट हमने कर लिया, तो किया ये 1 2, तो यहाँ डेसिमल हो गया 3 into 1.6। इजी मेथड हुआ ना, कितना अपना टाइम बच गया। अगर आप इसे फुल मेथड से, कॉलम मेथड से करोगे तो इतना टाइम लगेगा, उसमें मिस्टेक्स होने के चांस भी ज्यादा हो जाए। ओके, बिकॉज आप 0 0 से करते जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। और ये मेथड है बिल्कुल सिंपल है। ओके, देखिए कितने नंबर है, 2। ओके, 2 नंबर, डेसिमल यहाँ लगा हुआ, तो हमने ये आंसर किया। अब देखिए डेसिमल 1 नंबर एंड 2 नंबर हमने जम किया, मींस डेसिमल को हमने यहाँ से यहाँ रिप्लेस किया। ओके, यानी 3 to 1.3 to 1. क्लियर है? कॉपी में आप दोनों ये जो आज करवाए ना, दोनों मेथड से, इसमें से एनी मेथड आप कर सकते। फ्रैक्शन मेथड 3216 इंटू 100, यहाँ 1, देखिए 1 2 3, 1 2, ये 3 क्या हमने ये इसको लिखा। ओके, हो गए दोनों। देखिए 1 0 से 1 0, इस 0 से इस 0, अब ये तो बच गया। ओके, ओके, अब देखिए उस वाले में कुछ वापस कर रहा हूँ एक बात। 3 और ये क्या है 0.21। ओके, ये हमने 1 किया, आफ्टर डेसिमल 1 2 3, 0 0 0, यहाँ 1 आ रहा है, यानी कि तो इसमें आपको ये देखना है। अब देखो ये क्रॉस हो गया, अब ये इस साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, तो 3.2, इसमें कुछ पहले वाले में मिस्टेक हो गई थी। ओके, ये मैं देख लेता हूँ एक बार, इसमें पीछे कुछ मिस्टेक है या मिसप्रिंट है। रविशंकर सर, गुड मॉर्निंग सर।
Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, पीछे sir. जो आंसर है ना उसमें कुछ मिस्टेक है. ओके. Good morning, sir. Sir, inform the students that Amrisha ma'am will not take their science class this week. रवि सर, मेरी आवाज Hello. आ रही है आपको? हाँ हाँ मैडम आइए, 1 मिनट. यस मैडम बोलिए. Sir, Amrisha ma'am will not take their science class this week. ओके मैडम. ओके. सर, इस पूरे अमरीशा हफ्ते मैडम अमरीशा मैम साइंस की क्लास नहीं लेंगी. 5th क्लास के बच्चों को इन्फॉर्म कर दीजिए. ओके मैडम. ओके मैडम. ओके, थैंक यू सर. ओके वेलकम. बच्चों आप सुन रहे हैं? बच्चों आप सुन रहे हैं? आज आपकी 1 वीक के लिए साइंस की क्लास नहीं होगी. ओके. सुन रहे हैं सभी बच्चे? वन वीक के लिए आपकी साइंस की क्लास नहीं होगी. और अपना टाइम भी ओवर हो रहा है. मैं आपको सेंड कर दूंगा. मेरे इसमें बुक में थोड़ा प्रिंट नहीं है इसका. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से एक दो. यस. ओके. साइंस की नहीं होगी आपकी इस वीक. ओके. आपको ये क्वेश्चंस मैं सेंड कर दूंगा और आप इनको करना. ओके. मेरे कुछ मिसप्रिंट है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस में. क्लियर नहीं है? बाय, हैव अ नाइस डे.